हे गाइस, विनर दिस साइड। अब हम आ गए हैं हमारे रूल नंबर 135 पे। तो चलिए रूल नंबर 135 देखते हैं। अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली है और आपको पता है सिर्फ हमारे 15 रूल ही बचे हैं। अब तो देखो ध्यान से, जो बची हुई चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो हम देखेंगे थोड़ा सा कैन और मे में डिफरेंस, ठीक है ना। देखो कैन और कुड के बारे में बात कर लेते हैं। कैन डिनोट्स पावर, जैसे आई कैन डू इट, तो मैं क्या, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो पावर दिखा रहा है, एबिलिटी दिखा रहा है, कैपेसिटी दिखा रहा है। कुड डिनोट्स पास्ट की एबिलिटी, कि भाई ये मैं पहले, जैसे मैं बढ़िया स्विमिंग करता था, मैं पहले बचपन में करता था, ऐसे, ठीक है। पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी। जैसे एग्जांपल है ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो अभी वो क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटी है कि वो बॉक्स को उठा सकता है। तो ध्यान रखना, पास्ट की एबिलिटी पावर को दिखाने के लिए, ठीक है। तो आई कुड नॉट कम येस्टरडे, तो भाई बता रहा है कि जैसे मैं नहीं आ पाया येस्टरडे को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और अब हम देखते हैं आगे का, कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, अभी सीखेंगे। देखो मोडाल यूज, अब मैं आपको बता देता हूँ। कैन, कैन आपका हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कैन आई टेक योर बाइक। कुड जो होता है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, मे भी हम फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब एक रिस्पेक्ट के साथ। जैसे मे आई कम इन सर। और वुड भी देख लेना, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, वुड यू हेल्प मी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मे माइट के बारे में। मे शोज पॉसिबिलिटी, मे क्या होता है, मे भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। मे भी क्या दिखाता है, मे भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। जैसे इट में रेन टू नाइट, कि भैया आज रात को जो है वो बारिश हो सकती है, ठीक है। मे एक्सप्रेसेस विलिंगनेस इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे हम किसी को विश कर रहे हो, उसके लिए कोई इच्छा मांग रहे हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, हम गॉड मे ब्लेस यू नहीं बोलते, उसका मतलब गॉड शायद ही पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, नहीं। हम बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, जैसे बर्थडे पे विश करते हैं, किंग के लिए बोलते हैं, जैसे राजाओं के लिए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। बेसिक चीज़ें जो छूट गई थी हमारी, हम वो देख रहे हैं, ठीक है। व्हेन मे शोज रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट, इट इज ऑलवेज यूज एन इंटेरोगेटिव फॉर्म। जैसे मे आई कम इन, जब आप किसी टीचर से बात कर रहे हो, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, सर मे आई आस्क समथिंग, ऐसे। पॉसिबली, ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। पॉसिबली एंड लाइकली इज नेवर यूज्ड विद वे। देखो मे का खुद ही का मतलब है कि कोई चीज लाइकली हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, तो ये पॉसिबली और लाइकली वर्ड इसके साथ लगाने सुपरफ्लुअस है, ठीक है। वी मे पॉसिबली कम टुमारो, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। सेंटेंस सुपरफ्लुअस है। आप क्या बोल सकते हो, आप पॉसिबली हटा दो, आप सीधा बोलो वी मे कम टुमारो। वी मे कम टुमारो, कि हम भैया, मतलब कि हम शायद आ सकते हैं कल, कि हम कल शायद आ सकते हैं, ऐसा, ठीक है। वी विल पॉसिबली कम टुमारो, अगर आपको अलग से कुछ दिखाना है कि भैया थोड़ा सा दबाव भी दिखाना, तो आप वहां पर विल भी लगा सकते हो, वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। ये कोई चीजें होती हैं, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे और अच्छी अच्छी चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखो आप लोगों को पता है कि आई, पहले तो मैं आपको बेसिक्स बता दूं इस सेंटेंस में, मैं आपको सारे के सारे इस रूल के लिए मैं बेसिक बता दूं आप लोगों को। जैसे आपको पता है आई और वी जो बेसिकली फर्स्ट पर्सन होते हैं, वो आपके शैल लेते हैं। बाकी जो सारे पर्सन है, यू, ही, शी, इट, दे, ये आपके विल लेते हैं। ये तो नॉर्मली चलता है ना, जैसे आई विल गो देयर, ठीक है। और ही विल बी कमिंग, तो ध्यान रखना, ही विल ले रहा है, आई शैल ले रहा है, ऐसे नॉर्मल रहता है। मगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ कई बार जब आपको दबाव शो करना हो, अपनी बात पे डिटर्मिनेशन दिखाना हो, कोई प्रॉमिस दिखाना हो, कोई कमांड आप किसी को कर रहे हो, कोई धमका रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में ये उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब, जैसे नॉर्मली आई और वी शैल लेता है और यू और ही, शी, इट विल लेते हैं, अब ये इन कंडीशंस में उल्टा हो जाता है। मतलब यू, ही, शी क्या लेंगे, शैल लेंगे, और आई, वी क्या लेंगे, विल लेंगे। कौन कौन सी कंडीशन होती है, देखो। शैल इज यूज्ड विद सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, टू डिनोट कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन एंड एडवाइस, ठीक है। विल इज यूज्ड विद आई एंड वी इन अ सिमिलर वे। मतलब देखो मैं आपको बता दूं, आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, बाकी जितने भी अदर प्रोनाउंस बचे हुए हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, उनके साथ विल यूज करते हैं। ये तो नॉर्मली चलता है, मगर ऐसे कंडीशन में, ये जो रूल 137 है, ऐसे कंडीशन में उल्टा हो जाता है। मतलब आई और वी विल लेंगे, और यू, शी, इट, दे, जो भी है आपका, ही वगैरह, वो सब क्या लेंगे, वो सब आपका वो शैल लेंगे, और आई और वी क्या लेंगे, आपके विल लेंगे, ठीक है। आ तो देखते हैं, जैसे कि कमांड की बात हो रही है, यू शैल लीव द रूम एट वंस, तो ये शैल लेगा। प्रॉमिस की बात कर रहे हो, यू शैल बी अवॉर्डेड, ठीक है। आई विल हेल्प यू वट में, ठीक है, चाहे कोई भी बात हो, मैं तुम्हें क्या होगा, प्रॉमिस, देखो प्रॉमिस कर रहा है, कोई भी परेशानी होगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो इस कंडीशन में आई विल ले रहा है। थ्रेट है, ट्रेस पार्सर शेल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेस पार्सर के साथ हम विल लगाते हैं, और यहाँ पे हम शेल लगा रहे हैं। थ्रेट दे रहा है, आई विल पनिश यू, आई शैल होता है, मगर यहाँ विल लगा रहे हैं, उल्टा होगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, आप एसएससी को लेके बोल रहे हो कि भाई हम ऐसा स्कोर करेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे।
कंपल्शन, यू शैल बी हेयर फॉर द मीटिंग, कंपल्शन के लिए। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे एक जो वर्क है फिनिश करना ही होगा। तो देखो आई यहाँ पे क्या ले रहा है, विल ले रहा है। ये आपके बुक में से ही करा रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं नया बता रहा, मगर ये चीजें जो है बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो फॉर और सिंस का, फॉर्स और सिंस के बारे में देख लेते हैं। आप लोगों को पता ही है, बट मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को। देखो फॉर जो होता है ना, फॉर आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस और फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, आपको उसी से क्या होगा, सारा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला डैश 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 2 डेज, ठीक है, मैंने क्या बोला, डैश 2 डेज, और मैंने बोला डैश मंडे। तो आप मुझे बताओ इसमें से निश्चित कौन सा है। मतलब अगर मैं बोलूंगा डैश 2 डेज, फॉर आएगा या सिंस आएगा, मैं बोलूँ डैश मंडे, फॉर आएगा सिंस आएगा, तो आप मुझे बताओ इसमें से निश्चित कौन सा है। मतलब सर्टेनिटी किसमें दिख रही है कि जो बात बिल्कुल क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आपको पता है यार 2 दिन बोल रहा है, 2 दिन का मतलब क्या है। अब भैया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हमें कौन सा पता कौन सा दिन है। तो 2 डेज का मतलब ये है कि निश्चित नहीं, अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, पता नहीं है। एक ड्यूरेशन है 2 दिन, मगर पता नहीं है कौन सा दिन। तो आप क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। यहाँ जैसे बोला आप, मैंने मंडे, आपको पता चल गया हाँ मंडे की बात हो रही है, ट्यूसडे की बात नहीं हो रही, वेडनेसडे की बात नहीं हो रही, सीधा मंडे की बात हो रही है। पॉइंट ऑफ टाइम है आपका, सीधा क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। ये चीजें कई बच्चों को आती भी है, बट मेरे को सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। मैंने बोला डैश 1980, फिर मैंने बोला डैश 8 मंथ्स, डैश 8 मंथ्स, फिर मैंने बोला डैश जनवरी, डैश जनवरी। तो आप मुझे बताओ 1980, ये एक ईयर है, ईयर 1980 की बात कर रहे हैं, ये ईयर फिक्स्ड है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने क्या लगाया, सिंस लगाया। जैसे मैंने बोला डैश 8 मंथ्स, अब आप मुझे बता सकते हो कौन से 8 मंथ की बात कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च इनकी बात कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर की बात कर रहा हूँ, कौन से 8 महीनों की बात हो रही है भैया, मुझे पता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में एक ड्यूरेशन के लिए लगता है फॉर। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ डैश जनवरी, आपको पता है सीधा जनवरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस। ठीक है, मतलब आप ध्यान रखो, नेम ऑफ वीक्स, नेम ऑफ डेज, इन सब के साथ आप क्या लेते हो, सिंस लेते हो। जब ड्यूरेशन की बात हो तो आप फॉर लेते हो। ठीक है, आ जाओ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपकी आंखों के आ गई है फॉर और सिंस के एग्जांपल। जैसे मैंने बोला आई हैव बीन स्टडिंग सिंस, जैसे 9 AM फिक्स था कि मैं तब से पढ़ रहा हूं, तो सिंस आ गया। ठीक है, शी हैज बीन अ टीचर सिंस 2015, 2015 से अभी तक वो क्या है, टीचर है। ठीक है ना, तब से, तो सिंस आ गया। फिक्स्ड है, देखो फिक्स 2015, 9 AM, टाइम फिक्स्ड है। अप्रैल आ गया, अप्रैल आपको पता है मंथ का नाम है, सिंस आएगा, फिक्स्ड है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, देखो मैंने सीधा इसका ही उल्टा बना रखा है, फॉर 3 आवर्स, ड्यूरेशन दिख रही है फॉर। शी विल बी इन द ऑफिस फॉर कितने घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए, कौन से 2 घंटे वो नहीं मालूम, मगर ड्यूरेशन है तो फॉर। शी हैज लिव्ड इन लंडन फॉर 3 मंथ्स, कौन से 3 मंथ पता नहीं, मगर भैया ड्यूरेशन है तो फॉर। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, आओ आओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला आई हैवंट सीन हर डैश मंथ, डैश मंथ मतलब लास्ट मंथ, मतलब पिछले वाला मंथ। तो आई हैवंट सीन हर क्या हो जाएगा, लास्ट मंथ से आपको पता लग जाएगा, सिंस लास्ट मंथ की बात हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शी हैज बीन अ डॉक्टर 8 ईयर्स, एक ड्यूरेशन है फॉर 8 ईयर्स, फॉर 8 ईयर्स। आई एक्सरसाइज डैश 1 आवर, कितने घंटे के लिए एक्सरसाइज करता हूं मैं, फॉर 1 आवर। सिंस नहीं, सिंस तो टाइम बता देगा ना, बिल्कुल से। जैसे वी हैव बीन फ्रेंड्स 2018 से, तो सिंस 2018, एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, सिंस। ठीक है, तो ये सारी आपके क्या हो गए, ये सारे के सारे आपके 138 हो गए। 139 में मैं आपको सिखाऊंगा क्या, 139 में देखते हैं हम इन्वर्जन। देखो पहले मैं आपको बता दूं, नॉर्मली आप क्या लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लिखते हो, वर्ब के बाद आप क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हो। मगर क्या होता है, कई जगह पे आपको इन्वर्जन फॉलो करना पड़ता है ग्रामर को अच्छा दिखाने के लिए। तो इन्वर्जन में होता है क्या, जैसे आप सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आता है ना, वर्ब, तो वर्ब नहीं आएगा, वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट से, मतलब पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब इन्वर्जन में भी ना 2 टाइप के इन्वर्जन होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं इसका मतलब समझाऊंगा। 2 टाइप के इन्वर्जन है आपके। एक इन्वर्जन होता है आपका पार्शियल, पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है, और एक होता है आपका कंप्लीट इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, जैसे कि ध्यान रखो कि जब आपकी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ रही है, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आएगी, बाकी नॉर्मली सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब रहती है, वो रहेगा, तो इसे कहते हैं हम पार्शियल इन्वर्जन। जब आपका सारा कुछ उठ के बाहर आ जाए, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी ऊपर आगे आ गई है, मेन वर्ब भी आ गई है, सब कुछ आ गया, कोई एडवर्ब है तो वो भी आ गया है आपका स्टार्टिंग में, और लास्ट में क्या सब्जेक्ट आ रहा है, बट इट इज योर कंप्लीट इन्वर्जन। ज्यादा से ज्यादा एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए ये चीजें यूज होती हैं, इन्वर्जन। ठीक है,
तो पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब देखो जैसे मैं बोलूँ हार्डली डज ही कम टू मी, ठीक है, तो हार्डली है यहाँ पर, हार्डली, तो देखो हार्डली है तो इन्वर्जन के लिए मैंने क्या करा, ही से पहले हेल्पिंग वर्ब डाली, ही डज कम टू मी, ये मेन वर्ब बाद में आ रहा है, ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने बोला हेयर कम्स जॉन, कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आया जॉन, ठीक है ना, तो हेयर आपका क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो जॉन के बाद जो मेन वर्ब आनी चाहिए थी, हम तो ऐसे लिखते हैं ना हेयर, जैसे मैं सीधा लिखूंगा ना जॉन कम्स, भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मगर जैसे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस आया मुझे इन्वर्जन फॉलो करना पड़ता है, इसलिए मेन वर्ब यहाँ पर आ गई जॉन, ये हो गई कंप्लीट इन्वर्जन हो गया। जैसे मैं बोलूँ जस्ट आउटसाइड द गेट वॉज स्टैंडिंग अ गर्ल, तो जस्ट आउटसाइड द गेट एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये भी, ठीक है, ये यहाँ पर आया, ठीक है, मुझे पूरा का पूरा आगे लेके आना पड़ा, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, ये मेन वर्ब आगे आ गई, और ये मेरा सब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको पता होने चाहिए, पेपर में ऐसे नहीं आते, पेपर में हार्डली स्कार्सली वाले टाइप के आते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस है आपका हार्डली हैड ही गॉन आउट व्हेन हिज फादर अराइव, तो हुआ क्या, देखो हार्डली आ गया, हार्डली स्कैर्सली, जब ये सारे वर्ड्स आ जाए आपके एडवर्ब आ जाए तो क्या हो गया, सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर मेन वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन फॉलो हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है, सिंपल से आप क्या बना सकते हो, सिंपल से आप बना सकते हो नो सूनर, इसका क्या होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब उठाओ, क्या आएगा, डिड द प्लेन लैंड, हो गया करेक्ट आपका, और क्या था, कुछ था ही नहीं इसमें। आगे आ जाओ, एट नो टाइम स्टार्टिंग में सेंटेंस के अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन, ऐसे सेंटेंसेस के हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे ये वर्ड्स आगे आ रखे हैं बेसिकली एडवर्ब्स हैं सारे, तो आप ये करते हो इन्वर्जन लगाओगे, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, ठीक है, एट नो टाइम सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, वर्ब पहले आ गई, ठीक है ना। और देख लो on a hill in the valley round the corner under the table outside the gate along the northern southern frontier, नेक्स्ट क्या आपके, नेक्स्ट 10 माइल्स बियॉन्ड द स्कूल अंडर अ ट्री ऑन द बेड नाउ वे एल्जर, तो ये सारे एक तरीके के एग्जांपल है आपके एडवर्ब्स दिखा रहे कि स्टार्टिंग में आ जाए तो आपका इन्वर्जन फॉलो होगा, इतनी को लोड नहीं लेना अगर आपको समझ में नहीं भी आया हो तो, ठीक है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग भाई हु वर्सेस हुम पर, हु वर्सेस हुम पर देखते हैं, 140th रूल है हमारा ये हु वर्सेस हुम। देखो देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ, जो आपका हु होता है ना, हु दिखाता है आपका सब्जेक्ट को, हु दिखाता है आपका सब्जेक्ट को, दूसरा जो हुम होता है वो दिखाता है आपका ऑब्जेक्ट को, मतलब हु यूज होता है सब्जेक्टिव केस के लिए, सब्जेक्टिव केस के लिए, ठीक है, और हुम यूज होता है आपका किसके लिए, ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ऑब्जेक्टिव केस के लिए। और बात ध्यान रखना है कि हु एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो हु के बाद क्या आती है, वर्ब आती है, ठीक है, हुम के बाद वर्ब नहीं, ठीक है, मतलब लगभग ज्यादातर हु के बाद वर्ब आती है, ये दो चीजें भी आप ध्यान रखोगे तो मैं आपको बढ़िया तरीके से चीजें क्या है समझा दूंगा, ठीक है। आओ देखते हैं कुछ, देखो एग्जाम्पल देते हैं उससे समझ जाएंगे। मैंने बोला आई मेट राहुल डैश हैज जस्ट कम, अब आप मुझे बताओ क्या मतलब होगा कि मैं राहुल से मिला, डैश, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे लगाना है मुझे हु या हूँ, अब आप बताओ क्या आना चाहिए, ठीक है, कि आई मेट राहुल डैश हैज जस्ट कम, जो कि अभी आया है, मैं भाई राहुल से मिला, ठीक है, जो कि अभी आया था। हिंदी बनाने से पहले आप ये देखो कि ये राहुल एक्ट कैसा कर रहा है, कि मैंने राहुल के ऊपर कोई काम किया, या मैं राहुल की बात कर रहा हूं, या राहुल ने कुछ किया, ये देखो आप, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई मेट राहुल, मैं राहुल से मिला, जो भाई अभी अभी आया था, हु हैज जस्ट कम, तो जो अभी अभी आया था, हु हैज जस्ट कम, राहुल अभी अभी आया ना, मैंने तो राहुल के ऊपर कोई काम नहीं किया, अगर मैं राहुल के ऊपर कोई काम करूंगा, राहुल ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैं हुम यूज करूंगा, राहुल अभी अभी आया, खुद आया ना राहुल, तो राहुल कर रहा है ना काम, तो उसके लिए हु आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने बोला आई मेट रोहन डैश यू इनवाइटेड, ठीक है, तो आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिला, डैश यू इनवाइटेड, जिसे तुमने इनवाइट किया था। अब बताओ रोहन ने इनवाइट किया है, रोहन कोई काम कर रहा है या रोहन पे काम हो रहा है, भैया मैं रोहन से मिला हूं जिसे तुमने इनवाइट किया था, रोहन को इनवाइट किया था, रोहन ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, तो रोहन ऑब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस से, तो ये क्या होगा, हुम आएगा। दोबारा से समझ लो, बिल्कुल आसान है, ऐसी कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। देखो हु सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा होगा तो हु, अगर उसके ऊपर काम हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या लेगा, हुम लेगा। जैसे देखो आई मेट राहुल डैश हैड जस्ट कम, तो क्या होगा, राहुल जो आया है तो हु आ गया। आई मेट रोहन डैश यू इनवाइटेड, जिसे तुमने इनवाइट किया था उस पर काम हो रहा है, यू इनवाइटेड रोहन, तो रोहन ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए हुम आ रहा है। नेक्स्ट है द मैन डैश इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, ठीक है, ये द मैन की ये वर्ब तो यहाँ पर आ गई, इज ट्रस्टेड, ठीक है,
तो किस मैन पे ट्रस्ट करा जाता है? मैन पे कोई काम हो रहा है या वो मैन जो ईमानदार हो, ठीक है। तो मैन हुम इज ट्रस्टेड, हुम इज ऑनेस्ट नहीं, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। अब आपके पेपर में कैसे आएंगे वो भी देख लेते हैं हम। ही वॉज द मैन हुम दे डिटरमाइंड शुड बी द नेक्स्ट चेयरमैन। ही वॉज द मैन हु शुड बी, देखो ये जो आदमी है इस पे काम हो रहा है या इसके बारे में सोचा जा रहा है, तो इस पे कोई काम तो हो नहीं रहा, कोई इस पे कोई काम तो कर नहीं रहा, ये ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ही वॉज द मैन। देखो यहाँ पे ही के लिए वर्ब आ गया, ठीक है, और दे के लिए वर्ब आ गया। क्लॉजेस बना लो आप लोग, क्लॉजेस, ठीक है। क्लॉजेस बना लोगे तो और आपको मदद होगी। जब भी दो तीन से ज्यादा क्लॉजेस दिखे तो समझ जाना हु का यूज होता है, ऐसे भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ही वॉज द मैन, ही के लिए ये वर्ब आ गई, दे के लिए ये वर्ब आ गई। अब देखो ही वॉज द मैन हुम शुड बी द चेयरमैन, नहीं हु शुड बी द चेयर, हु शुड बी द चेयरमैन, ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ये आपके बुक में से करा रहा हूं, ये आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। द क्लर्क हुम स्पोक रेडली, द क्लर्क हुम, अबे क्लर्क ने बोला ना, क्लर्क ने बदतमीजी करी ना, ठीक है। तो भैया क्या हुआ, द क्लर्क हुम नहीं, द क्लर्क हु स्पोक रूडली, जिसने बदतमीजी से बात करी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ पीपल whom asked for the number of people whom नहीं, the number of people जिन्होंने पूछा, number of people ने काम किया, the number of people who asked for the discount was very low। ये भी बुक के ही क्वेश्चन है भाई आपके, ठीक है, रिपीटेड है सारे। आ जाओ 141 में, देखो देखो ये इंपॉर्टेंट है आपका सच, ध्यान रखना सच के साथ डेट आता है और सो के साथ भी क्या आता है आपका, डेट आता है, ठीक है। सच के साथ देखो मैं आपको बता देता हूं, सच प्लस में नाउन प्लस में डेट का यूज होता है, ठीक है। सच और सो प्लस में आपका कोई एडवर्ब गिवन हो या फिर कोई एडजेक्टिव गिवन हो तो डेट का यूज होता है। दो एग्जांपल है, दोनों से इसे खत्म करेंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। अब देखो सच प्लस में नाउन डेट, सच एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस डेट। जैसे मैंने बोला ही स्पोक सच या सो क्लियरली द मैटर, ठीक है, ही स्पोक। अब आप देखो ही स्पोक सच या सो क्लियरली द मैटर, खुद समझो बात को कि ही स्पोक, स्पोक उसने बोला, ही स्पोक क्लियरली, ये क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है। एडवर्ब के लिए आप सच यूज करते हो, सो यूज करते हो, ठीक है। आप यूज करोगे यहाँ पे सो। ही स्पोक सो क्लियरली दैट द मैटर वॉज अंडरस्टूड अंडरस्टूड बाय एवरीवन। ये आगे ऐसा सेंटेंस बना लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ही इज सच सो फूल। फूल क्या होता है आपका, फूल आपका जैसे आपने सुना होगा, फुलिश आपका क्या होता है, फुलिश एडजेक्टिव होता है। फूल आपका फूल का वर्ड, और ये सब आपका क्या होता है, ये सब आपके नाउन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सच आएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस आगे देख लेना कि ही इज सच अ फूल that he is fooled by everyone, he is fooled by everyone। मैंने पूरा लिख नहीं पाया, थोड़ा पीपीटी में एरर हो गया, बट आप समझ लेना, ठीक है। तो इधर देखो सी ही इज सच। अब देखो एक और चीज ध्यान रखना, ये जैसे एक आपका नाउन है ना, तो इससे पहले आपको आर्टिकल लगाना मैंडेटरी है। तो क्या होगा, ही इज सच अ फूल, ही इज सच अ फूल डैट, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कुछ पीपीटी में एरर हो गया, ये मैंने नहीं बना रखी इसलिए, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका 142। 142 रूल क्या है भाई, फ्यू वाले हैं, फ्यू अ लिटिल की बात हो रही है। चलो आ जाओ, पहले मैं आपको फ्यू का कंसेप्ट समझा देता हूं, ठीक है। देखो फ्यू जो भी होते हैं ना, जितने भी फ्यू आ फ्यू द फ्यू, ये यूज होते हैं किसके लिए, ये यूज होते हैं काउंटेबल के लिए, ठीक है। और लिटल लिटल आ लिटल द लिटल, ये किसके लिए यूज होते हैं, ये यूज होते हैं अनकाउंटेबल के लिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ बस आपको वो ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं सोचना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बोला आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर मतलब बहुत ही ज्यादा कम। जैसे मैं बोलूं ना के बराबर लोग आए, तो मतलब कुछ काम ही नहीं हो पाया, फिर बिल्कुल ही कम लोग आए, इतने कम लोग आए कि मैं काउंट करके बता नहीं पा रहा। दोबारा एक बार, अ फ्यू का मतलब क्या है, अ फ्यू का मतलब है आपका थोड़ा, फ्यू का मतलब है ना के बराबर, और द फ्यू का मतलब क्या होता है, द फ्यू का मतलब होता है जितना है, जितना है उतना, जितना है उतना जो कि अवेलेबल है, जो अवेलेबल है, मतलब जितना मेरे पास है ना उतने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता देता हूं एक बार, फ्यू का मतलब है ना के बराबर, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा कुछ,
द फ्यू का मतलब जितना है उतना, बस, ठीक है। अब यही आपके सेम मतलब यहाँ पे भी आएंगे। लिटिल का मतलब क्या है? लिटिल का मतलब है आपका ना के बराबर, जो मैंने आपको बताया। अ लिटिल का मतलब है थोड़ा, बस ये यूज करने हैं अनकाउंटेबल के लिए। और द लिटिल का मतलब है जितना है उतना। बस इतनी से अगर आपको बात समझ में आ गई तो कोई नहीं आपको हरा सकता, ठीक है। मिक्सचर ऑफ बुक्स की मदद से मैंने ये बनाया है, तो कोई चीज आपको अगर कहीं पे दिख भी जाए तो ये मत बोलना कॉपी किया है। कॉपी तो पूरी दुनिया कर रही है मेरे भाई। एक्सप्लेनेशन मेरी खुद की है, समझा मैं आपको खुद ही रहा हूँ, ठीक है। आओ, अब ये 5 क्वेश्चन बुकों में से उठा रखे हैं मैंने, मगर मेरे हिसाब से अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए और जिस हिसाब से मैं समझाऊंगा उस नजरिए से देख लिया तो आप हर क्वेश्चन कर लोगे। पहला क्वेश्चन आपके आगे, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ ये नॉलेज काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? सर ये तो अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ क्या आएगा? फ्यू आएगा या लिटिल वाली फैमिली आएगी? फ्यू वाली फैमिली आएगी या लिटिल वाली फैमिली आएगी? सर ये तो लिटिल वाली आएगी। अब देखो, लिटिल नॉलेज ना के बराबर नॉलेज, अरे भैया जब ना के बराबर, अगर मुझे ये पढ़ाना कैसे है, ये कंप्यूटर कैसे चलाना, ना के बराबर नॉलेज है, तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे डेंजरस कहाँ से होगी? होगी ही नहीं। द लिटिल नॉलेज, मतलब एक तो लिटिल नॉलेज लगा लिया, वो तो लगी नहीं रहा ना के बराबर, मैंने बोला द लिटिल नॉलेज, ठीक है। द लिटिल नॉलेज मतलब जितनी नॉलेज है उतना, ऐसा कोई सेंस ही नहीं दे रहा। मैंने बोला आ लिटिल नॉलेज, आ लिटिल नॉलेज, मुझे थोड़ी नॉलेज हो। एक मेडिसिन है, मुझे पता है ये मेडिसिन पेट दर्द के लिए, ठीक है ना। या फिर एक ये मेडिसिन है क्रोसिन, मुझे मालूम है सर दर्द के लिए, मुझे इसकी लिटिल नॉलेज है। अब मैं सबको क्रोसिन देने लग जाऊं, अब कोई बच्चे को सर दर्द हो रहा है या बुखार है, उसने 2-3 क्रोसिन ले ली, उसका तो लीवर ही गया। तो भैया एक छोटी नॉलेज, मतलब थोड़ी नॉलेज की चीज के बारे में, पूरी नहीं, वो डेंजरस होती है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, खत्म कहानी। गूगल करोगे तो कई बार इसका आंसर आएगा लिटिल नॉलेज, वो गलत है, अ लिटिल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2-4 नीचे नीचे अलग अलग साइटों में पढ़ लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट डैश डेज, डॉक्टर ने एडवाइस करा कि रेस्ट करो। अब आप बताओ डेज काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? डेज काउंटेबल है तो फ्यू वाली आएगी पूरी की पूरी। अब फ्यू में क्या लगाएं? फ्यू में क्या लगाएं? अब फ्यू लगाएं, फ्यू लगाएं, द फ्यू लगाएं। अब बताओ, फ्यू का मतलब होगा ना के बराबर, तो ना के बराबर रेस्ट करने के लिए बोला, ऐसा तो होगा नहीं। द फ्यू मतलब जितने दिन तेरे पास है, ऐसा तो बोलेगा नहीं डॉक्टर, मतलब थोड़े दिन, तो मतलब अ फ्यू, ठीक है, ऑफ यू। नेक्स्ट देखते हैं, डैश वाटर आई कैप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड, डैश वाटर। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, तो लिटिल वाला परिवार की बात हो रही है, लिटिल में क्या आएगा? आ लिटिल, द लिटिल, या फिर क्या? लिटिल। तो लिटिल वाटर, ना के बराबर वाटर मैंने तुम्हारे लिए रखा था, वो खत्म, वो उसने खत्म कर दिया। ना के बराबर पानी फिर पिएगा ही क्या वो? आ लिटिल, तो लिटिल तो आएगा नहीं। आ लिटिल मतलब थोड़ा पानी जो मैंने रखा था, वो कह रहा जितना मैंने तुम्हारे लिए पानी रखा था वो उसके द्वारा खत्म हो गया, जितना उतना, तो द लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर। नेक्स्ट देखो, द शो वॉज कैंसिल डैश पीपल टर्न अप टू सी, पीपल है काउंटेबल है, वैसे तो आप अनकाउंटेबल मानोगे कि कितने पीपल है, वो नहीं, मगर पीपल वैसे तो आप काउंट कर पाओगे ना, ठीक है। तो अब आप देखो, ऑडियंस को तो बता पा रहे हो, अब तो एक बार बताओ लिटिल वाली फैमिली या फ्यू वाली? तो फ्यू वाली आएगी, मगर क्या? द शो वॉज कैंसिल, जैसे मैं बोलूंगा आ फ्यू, अगर थोड़े लोग भी आते, आ फ्यू पीपल, आई मेट अ फ्यू पीपल, अगर मैंने थोड़े लोगों से ही मिला, समझ लो मेरा मीटअप है, मैंने थोड़े लोगों से मिला, तो भैया मैं मिला तो सही ना, कुछ तो लोग होंगे, ठीक है। बट वो तो कह रहा है शो ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर? द लिटल, जितने लोग आए थे उतना, ऐसी कोई सेंस नहीं हो रही, खाली आएगा, सॉरी द फ्यू की भी कोई सेंस नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा अ फ्यू, सॉरी सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा नॉर्मली फ्यू। यहाँ पर क्या आएगा? एक मिनट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द शो वॉज कैंसिल्ड एज फ्यू पीपल, थोड़े ही लोग आए, ठीक है। थोड़े ही लोग आए तो आ फ्यू आता, इतने लोग आए मतलब ना के बराबर पब्लिक आई कि सारा काम बर्बाद हो गया। द शो वॉज कैंसिल्ड एज फ्यू पीपल टर्न अप टू सी इट। नेक्स्ट है, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता, ठीक है, मैं नहीं बना पाऊंगा, क्यों? देयर इज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, देयर इज द लिटिल मिल्क, जितना है उतना कोई सेंस नहीं है। देर इज आ लिटिल मिल्क, अरे भैया थोड़ा होता थोड़ी चाय तो बन जाती, नहीं, देर इज लिटिल मिल्क, जरा सा। क्लियर है सारी बात? चलो, ये सारे का सारा आपका खत्म हो गया, आगे देखते हैं। 143 रूल में क्या कह रहा है? लिटिल एंड फ्यू कैन नॉट बी यूज विद नंबर एंड क्वांटिटी, ठीक है। लिटिल और फ्यू को कभी भी नंबर और क्वांटिटी के साथ यूज मत करना है। जैसे क्वेश्चन है, लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड, तो इसमें इसकी जगह आप यूज करो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आ जाओ, चलो भाई, अब मैं आपको कराने वाला हूं एमपीटी रूल। क्या करवाने वाला हूं मैं आपको? एमपीटी रूल, एडवर्ब, जिसमें आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस,
और आपके एडवर्ब ऑफ टाइम की क्या होगी, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एमपीटी का मतलब बता दूं, एमपीटी का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर। पी का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, टी का मतलब टाइम। देखो मैनर क्या है कि भैया मैं उस काम को कैसे कर रहा हूँ, मतलब किस तरीके से मैं उस काम को कर रहा हूँ। प्लेस मतलब जैसे मैं बोलूँ कि आई वेंट देयर, तो मैं वहां गया, वो जो देयर है, वो जो हेयर है, ठीक है। माय ऑफिस है, जैसे यहाँ पे माय ऑफिस लिखा हुआ है, तो वो सारे क्या है, वो सब प्लेस है। ठीक है, कितने बजे मैंने करा, 12 o'clock करा, कितने बजे करा, इवनिंग में करा। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सारा टाइम है। ठीक है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बड़े ही स्लोली काम करा, बड़े ही फास्ट मैनर में करा, वो सारा आपका क्या एडवर्ब ऑफ मैनर है। एमपीटी रूल है। ठीक है, ये मैं आपको जरा समझाने वाला हूं। अब एमपीटी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी पेपर में आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है। देखो इसमें मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो आपको मालूम है कि मेन वर्ब से पहले आती है। ठीक है, वो भी मैं आपको भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो एमपीटी पहले, अगर एमपीटी मतलब अगर मैनर आ जाए, एडवर्ब वाला, प्लेस आ जाए, टाइम आ जाए, तो ये एक मैनर में रहेगा। जैसे याद है मैंने आपको ओसीएम पढ़ाया था एडजेक्टिव में, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो वैसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर प्लेस, फिर होगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको नीचे वाला क्वेश्चन बताता हूँ, वो देखो। ठीक है, मैंने बोला कम एट 10 o'clock टू माई ऑफिस। कम वर्ब है, मैंने लिखा कम। अब बताओ आपकी टू माई ऑफिस, कहाँ पे आना, मेरे ऑफिस पे। ये जो टू माई ऑफिस है ना, ये क्या आपका, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, जगह है ना एडवर्ब प्लेस, हेयर, देयर, माई ऑफिस, माई पार्क, ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये देखो, और आपका एट 10 o'clock, ये क्या आपका, ये है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें एमपीटी मैनर तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैनर नहीं है तो बाकी पीटी तो होगा, मतलब पी मतलब पहले प्लेस आएगा, तो सेंटेंस बनना चाहिए था कम टू माई ऑफिस एट 10 o'clock। ये आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। मतलब वर्ब के बाद सीधा यहाँ पे क्या आया, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस आया। एमपीटी मैनर तो है नहीं, तो प्लेस आया, और यहाँ पर क्या आया आपका, टाइम आया। एडवर्ब ऑफ क्या आ गया आपका, टाइम आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। कम टू माई ऑफिस एट 10 o'clock, क्लियर है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है ना। दे लास्ट इवनिंग वेंट टू दिल्ली, दे लास्ट इवनिंग वेंट टू दिल्ली। अब ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमने एक चीज बोली है आपको, दे लास्ट इवनिंग वेंट टू दिल्ली, कि आप मुझे खुद बताओ, एमपीटी फॉलो कर रहे हो आप, ठीक है ना, एमपीटी फॉलो कर रहे हो, तो आप मुझे ये बताइए कि इस एमपीटी में पहले तो बताओ टाइम क्या है। टाइम है लास्ट इवनिंग, टाइम। वेंट आपकी क्या है, वर्ब है। ये दे आपका सब्जेक्ट है, टू दिल्ली, दिल्ली आपका प्लेस है। तो एमपीटी में पहले प्लेस आना चाहिए, तो क्या आएगा, दे, फिर आएगी वर्ब दे वेंट, मैनर तो है नहीं, प्लेस है, दे वेंट टू दिल्ली, दे वेंट टू दिल्ली लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग। तो पहले क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, कहानी खत्म हो गई। ये क्वेश्चन मैंने जो कराया था, ये क्वेश्चन मैंने कहीं पे देखा था, कोई बच्चे के किसी नोट्स पे देखा था मैंने। मैं ऐसे मिक्सचर ऑफ से उठा के बनाता हूँ आप लोगों को, जिससे जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हो वही वहां से निकल कर आए और आप लोग अच्छे समझ पाओ। किसी नोट से मैंने देखा था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। जैसे यहाँ पे दे रखा था, ही कम्स ऑलवेज इन द इवनिंग टू माई ऑफिस। पहले तो मैं आपको बोल दूं, जैसे मैं बोलूं, पहले समझो, मैंने आपको बोला ही कम्स ऑलवेज, तो देखो ये ऑलवेज ना फ्रीक्वेंसी है, हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको मैनर, प्लेस, टाइम पढ़ा रहा हूँ, मगर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो हमेशा ध्यान रखो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ना हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। पहले तो क्या होना चाहिए, ही ऑलवेज कम्स, वह हमेशा आता है, खत्म। ठीक है ना, मगर ध्यान रखना, कभी हेल्पिंग वर्ब गिवन और मेन वर्ब गिवन हो, तो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आता है फ्रीक्वेंसी। ये सब आपको प्लेन टू पैरामाउंट की बुक रखी हुई है, यही मिल जाएगा। ये मिरर ऑफ कम्युनिटी बुक मिली है, ये सब आपको उन्हीं बुकों में से उठाया वो ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस वो पढ़ा रहा हूँ कि जो बच्चे कोर्स नहीं ले पाते, अगर वो भी जाके देखेंगे, तो पहले ये वीडियो देख लो, फिर कहीं से भी समझोगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलूँ, ही इज कमिंग ऑलवेज लेट, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये आपका क्या है, ये आपका मेन वर्ब आ गई। तो हमेशा हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट। ध्यान रखना कि हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच की बात हो रही है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर भी मत जाना, वो तो मैं ऑन द स्पॉट ही बना रहा हूं, मगर आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, तो इधर आएगा। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बना, ही ऑलवेज
कम्स, ठीक है। अब बताओ एमपीटी, एमपीटी मैनर है, मैनर तो नहीं है। प्लेस है, हाँ प्लेस है। टू माई ऑफिस तो पहले आना चाहिए, ही ऑलवेज कम्स टू माई ऑफिस इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। ये मैंने किसी के नोट्स में देखा था, मतलब एक बच्चे के नोट्स में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए। 144 में आ गया, ठीक है। मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 145 में। ये आपकी वर्ब्स रह गई थी, तो वर्ब्स क्या है आपकी देख लो। ये कुछ वर्ब्स होती हैं, देखो वर्ब आपकी एक्शन वर्ब्स भी होती है, कुछ वर्ब्स आपकी प्रोग्रेसिव होती है जो पोजीशन वगैरह बताती है, कुछ आपकी स्टेट बताती है। तो ये सब ना आपकी जो स्टेट बताती है, एक माइंड ऑफ स्टेट बताना, फीलिंग बताना, पोजीशन बताना, स्टेटिव वर्ब्स है आपकी सारी, ये जो स्टेट बताती है। तो ये सारी वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में नहीं होती, जैसे कि सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ओन, हैव, बिलोंग, ये सारी की सारी आपकी आईएनजी फॉर्म में नहीं होती, ध्यान रखना। इसके लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। ही इज ओइंग अ कार, जब ये आईएनजी फॉर्म में नहीं होती तो ओइंग नहीं होगा, हट जाएगा। जब ये हट गया तो इस भी हट गया। तो आप इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज कर दोगे प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट डेफिनेट में, तो आपको क्या हो जाएगा, ही ओन्स अ कार। जैसे दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, बिलोंगिंग कुछ नहीं होता, बिलोंगिंग नहीं होगा कुछ भी, बिलोंगिंग कट जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। जैसे आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, तो आई डज नॉट मीन एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है। आई एम सीइंग अ मैन, सीइंग कुछ नहीं होगा, ये भी आई एम कट जाएगा, आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर। अभी देयर क्या आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखना, छोटी चीज थी, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे भाई, हम नेक्स्ट आ जाते हैं आपका 146 में, इन्फिनेटिव में, ठीक है। इन्फिनेटिव के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, चीजें सुन लो, ठीक है। इन्फिनेटिव आपके नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। अभी मैं आपको जेरेंड और पार्टिसिपल भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा। तो इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है आपका, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट, क्या आई वॉन्ट वुड, आई वॉन्ट टू गो, तो ये देखो 2 प्लस में वी वन, 2 प्लस में वी वन को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। और जो इन्फिनेटिव बिना 2 के आता है उसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव बोल लो या प्लेन इन्फिनेटिव बोल लो। जैसे कि यहाँ पे देखो आई वॉन्ट, ये इन्फिनेटिव आया, टू गो, 2 प्लस में वी वन, यहाँ पे आया लेट हिम गो, लेट हिम गो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये जो गो है ये भी एक इन्फिनेटिव है मगर विदाउट 2, तो दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव या प्लेन इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव जो होता है वो एज अ सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्फिनेटिव एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। नो वन वॉन्ट्स टू डाई, ये आ गया आपका इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव जो है आपका कोई पर्पस या कॉज दिखाने के लिए आ सकता है, जैसे ही सोल्ड हिज वॉच टू बाय बुक्स। देखो टू बाय भाई किस चीज के लिए, पर्पस दिखा रहा है, ही सोल्ड हिज वॉच, क्या क्यों बेची उसने अपनी वॉच, खरीदने के लिए, क्या बुक्स, टू बाय के लिए। ही स्टार्टेड वीपिंग टू सी हिज सन डेड, भाई वो क्यों रोना चालू हो गया, जब उसने अपने बच्चे को देखा, कोई कॉज हुई, तो टू सी यहाँ पे क्या है, कॉज दिखा रहा है। ये आपका क्या हो गया, ये सारा आपका इन्फिनेटिव का हो गया, ठीक है। तो अभी हमारे 145 हो गए हैं, 146 हो गए हैं, अभी हम 4 आगे के बच्चे हैं, फिर हमारी ये सीरीज हो जाएगी खत्म। तो अभी आगे देखते हैं हम। अब हम लोग आ चुके हैं मेरे भाई 147 रूल में। बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि अब 3 रूल ही बचे हैं बस। बहुत ही मुश्किल से ये मैराथन कंप्लीट हो पाई है, पता नहीं है कहाँ तक जाएगी। क्योंकि चलो उदास होने से क्या है, जिंदगी में कभी उदास तो हम बहुत बार हुए हैं, मगर चलो कोई नहीं, इस बार नहीं होंगे। पता नहीं मैराथन कहाँ तक जाएगी, मगर मेरे भाई 147 पे हम पहुंच गए हैं। मैं इतनी गारंटी के साथ देता हूँ आपको, ये मैंने आपकी ही जो मनपसंद किताबें हैं उन्हीं से बनाया है, कहीं से मटेरियल कोई कॉपीड नहीं है। अगर आपको कोई लगे ऐसा तो मुझे जरूर बता देना, वैसे तो मैं पूरे मन से ही बना रहा हूँ। देखो ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना बना के बनाए हैं मैंने, ठीक है, बुकों में से निकाल निकाल के। हर चीज भाई हमने ही बुकों में से पढ़ाई है, तो हर चीज बुकों में से निकाल निकाल के मैंने आप लोगों के लिए नई चीजें बनाई हैं। तो चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। और भाई हमारा टेलीग्राम लिंक है नीचे, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में प्लिंट टू पैरामाउंट की मैंने 3 मैराथन बना रखी है, वोकैबुलरी की, वो जरूर देख लेना, इतिहास लिख दोगे आप लोग, ठीक है। तो चलो इसे खत्म करते हैं और जेरेंड और पार्टिसिपल की दिक्कत को हमेशा के लिए उड़ा देते हैं, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। हाँ, जेरेंड जो है आपका, जेरेंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस देखते हैं। देखो जेरेंड भी आपका V0 प्लस में आईएनजी है। V0 मतलब बिल्कुल बेस फॉर्म, V1 ही कह लो, V1 प्लस आईएनजी, ठीक है। और जेरेंड को हम वर्बल नाउन कहते हैं, जीरेंड या जेरेंड बोल लो। पार्टिसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल को हम लोग, पार्टिसिपल भी आपका V1 प्लस आईएनजी होता है। पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव कहते हैं और पार्टिसिपल वर्ब बनने के भी काम आता है, ठीक है। दोबारा मैं आपको बोल रहा हूं, जब वर्ब प्लस आईएनजी
नाउन का काम करे, नाउन का, ठीक है। नाउन का क्या काम होता है, जो मैंने आपको हमेशा सिखाया है, नाउन क्या करता है, नाउन किसी भी सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। प्रेपोजिशन का क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्लियर है मेरी बात। पार्टिसिपल क्या करेगा, या तो वर्ब बनेगा पार्टिसिपल, या आपका वही वर्ब जो V1 प्लस ING वो आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा होगा। अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझो। मैंने आपको बोला, पहले मेरा एक एग्जांपल देखो। अब मैंने आपको बोला स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो पहले बात मुझे बताओ क्या गुड एक्सरसाइज है। ये आपका वर्ब हो गया, ये आर्टिकल हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, या ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या गुड एक्सरसाइज है। भाई स्विमिंग, स्विमिंग करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है सेहत के लिए, फॉर हेल्थ, ठीक है। स्विमिंग करना, तो ये जो स्विमिंग है ना, वट, वट का आपको पता है ना, वट क्या, ठीक है। तो स्विमिंग क्या करना, तो स्विमिंग आपका क्या है, ये स्विमिंग आपका नाउन है, जो कि आपका क्या है, V1 प्लस ING फॉर्म में, जिससे आप बोलोगे जेरेंड है। ये एक नाउन है जो एक्ट कर रहा है क्या, एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। स्मोकिंग क्या भैया, क्या हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, क्या इंजूरियस है, क्या इनिमिकल है, क्या हार्मफुल है, क्या डेट्रीमेंटल है, ठीक है, क्या है, क्या डेलिट्रियस है, तो ये सबका मतलब है हार्मफुल, हैजार्डस। तो भैया स्मोकिंग है, ये भी आपका क्या है, जीरंड है। देखो जीरंड का ना मैं आपको हिंदी में भी मतलब बताता हूँ। जीरंड के पीछे आएगा ना, ध्यान रखना है। स्मोकिंग, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये ध्यान रखना। स्मोकिंग क्या हो जाएगा आपका, ये जीरंड है, जो कि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं आपको। ही डजेंट लाइक टीचिंग, उसे क्या पसंद नहीं है, उसे क्या पसंद नहीं है, क्या का आंसर, वर्ड का आंसर यहाँ पे क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट। क्या पसंद नहीं है, टीचिंग, पढ़ाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है आपका, जीरंड बन रहा है, V1 प्लस ING, जो कि आपका नाउन है। ये टीचिंग आपका जीरंड है, जो कि एक नाउन और एक्ट कर रहा है जहां पे एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। जीरंड सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, जो एक नाउन सारे काम करता है वो कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ठीक है। और चीज ध्यान रखना, और आपका जीरंड के पहले, जीरंड के पहले अगर आपको पोजेशन दिखाना है तो हमेशा पोजेसिव केस यूज होगा। जीरंड के पहले पोजेसिव केस यूज होगा, मतलब माय, हिज, आर, हर, ये सारी चीजें यूज होंगी, योर। दूसरा, आप जीरंड के पहले पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफ का यूज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, ही डज नॉट लाइक माई टीचिंग, उससे मेरी क्या है, उस बंदे को मेरी टीचिंग पसंद नहीं है, मेरा पढ़ाना, पढ़ाना। ही डजेंट लाइक टीचिंग, उसे पढ़ाना पसंद नहीं है। ही डजेंट लाइक माई टीचिंग, उससे मेरा पढ़ाना पसंद नहीं है। तो देखो पढ़ाना ना आ रहा है ना पीछे, ये जेरेंड है। जेरेंड से पहले जो आपको क्या है, पोजेसिव केस देना, देखो यहाँ पे माई आ रखा है। अगर कहीं पे पोजीशन दिखाना हो, इससे पहले कोई वर्ड होता तो आप एपोस्ट्रोफ लगा के पोजीशन दिखा सकते हो। मैं मेरे भाई आपको दोबारा से सब एक बार बता देता हूँ। स्मोकिंग एक क्या है, जीरंड है। सिगरेट पीना, ही डजंट लाइक टीचिंग, पढ़ाना, ये ना ही ना पीछे आएगा, ना वाले सारे जेरंड है, कहानी खत्म, ठीक है। आ जाओ पार्टिसिपल देखते हैं क्या है। अ रनिंग डियर वॉज शॉट, डियर मतलब क्या है, डियर आपका नाउन है। कौन सा हिरन, कैसा हिरन, दौड़ता हुआ, दौड़ रहा है। अभी हिरन दौड़ रहा था तभी उसे गोली पड़ी है, दौड़ता हुआ, ठीक है। ये नहीं कि दौड़कर बैठ गया, नहीं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जब कोई काम चल रहा था तभी उड़ गया, तभी मतलब वो काम कॉन्टिन्यूस में था। तो यहाँ पे ये डियर नाउन है, ये रनिंग यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। जब काम चल रहा था नहीं, जब काम चल रहा है वहां पर, मतलब काम हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और वैसे भी आपको मालूम है नाउन की विशेषता कौन बताता, आगे आके एडजेक्टिव बताता। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे मैंने बोला पास्ट पार्टिसिपल, अ टायर्ड मैन इज सिटिंग, मैन क्या है, नाउन है। कैसा आदमी, थका हुआ, जो भैया थक चुका है। तो ये टायर्ड है, ईडी आ रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। दो ही पार्टिसिपल होते हैं, एक और होता है उसके बारे में नहीं, आप ये समझो दो ही होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। जब आपको बताना है कि कोई काम हो रहा है, हो रहा था तब कोई कॉन्टिन्यूस में था, हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब आपको है ना हो चुका है काम, तो आप क्या करोगे, पास्ट पार्टिसिपल करोगे, कहानी आगे खत्म। आओ 5 एग्जांपल देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ट्रेवलिंग कैन बी एक्सपेंसिव, क्या एक्सपेंसिव है, ट्रेवलिंग। कोई नाउन आ रहा है इसके पीछे, नहीं, तो ये पार्टिसिपल तो होगा नहीं। यहाँ पे ट्रेवलिंग क्या है, यहाँ पे ट्रेवलिंग आपका सब्जेक्ट है, जो कि क्या है, आपका जीरंड है। द फैमिली एंजॉयज ट्रेवलिंग, फैमिली को क्या पसंद है, ट्रेवलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेवलिंग आपका जीरंड है, जो कि क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है।
मैरिया वॉज टायर्ड ऑफ ट्रेवलिंग, टायर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन आता है ऑफ, ठीक है। तो मैरिया क्या है भाई, थक चुकी है किस चीज से, ट्रेवलिंग कर करके, टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है ट्रेवलिंग से, ठीक है ना, पक गई है। तो ट्रेवलिंग यहाँ पे क्या है, जीरंड है। अरे भैया यहाँ पे ट्रेवलिंग सब्जेक्ट बन रहा था जो कि जीरंड था, यहाँ पे ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट बन रहा था जो कि जीरंड था, V1 प्लस आईएनजी थी। यहाँ पे भी ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट बन रहा है। किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, जेरंडो के ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक प्रेपोजिशन का, बताया था ना प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो लो आगे देखो, कैरल इज ट्रेवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, इज ट्रेवलिंग, इज MR प्लस V1 प्लस आईएनजी, यहाँ पे ये वर्ब है, ट्रेवलिंग वर्ब है जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने बताया ना पार्टिसिपल जो है वर्ब का काम करता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनने का काम भी करता है। आओ, द ट्रेवलिंग सेल्समैन, सेल्समैन है नाउन, कैसा सेल्समैन, जो ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, ये आपका पार्टिसिपल है, और ये कौन सा पार्टिसिपल है, आईएनजी लग रहा है, तो मेरे भाई ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। राइटिंग पे मत जाना, मेरी भावनाओं पे जाना, समझाता मैं अच्छा ही हूं, जब कोई तारीफ ना करे जिंदगी में तो खुद कर लो, ठीक है। ये वीडियो मुझे मालूम है 500-600 लोगों तक पहुंचेगी 10 घंटे की, बट तब भी कोई नहीं, हम करेंगे, ठीक है। आगे देखो, द बॉय वॉज राइडिंग होम, तो राइडिंग भी आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। जेन लव्स राइटिंग स्कैरी स्टोरीज, बड़ी तगड़ा भाई क्वेश्चन है। जेन लव्स, क्या पसंद है जेन को, राइटिंग, लिखना, ठीक है, राइटिंग। क्या पसंद है जेन को, लव्स, ये आ गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे राइटिंग क्या है, जेरेंड है, कोई किसी नाउन का ये नहीं बन रहा है कि वो बन रहा हो, एडजेक्टिव बन रहा हो, नहीं। क्या पसंद है जेन को, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइटिंग पसंद है, ठीक है। क्या राइटिंग करना, स्केरी स्टोरीज करना, ठीक है। ये स्टोरीज का ये है, कैसी स्टोरीज, स्केरी स्टोरीज, ये बन रहा है आपका एडजेक्टिव। इसे एडजेक्टिव में समझ लेना, इतना भी डेप्थ में मत चले जाना कि बेसिक भूल जाओ, लॉजिक भूल जाओ। कुकिंग ऑन द कैंप फायर इज फन, कुकिंग मतलब जेरेंड, क्या करना कैंप फायर पे, जेरेंड मतलब कुकिंग करना, बेसिकली जेरेंड है, खत्म। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। मोर अबाउट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कैसे आता है, जैसे मैंने बोला, अ शिप हैज संक, देखो ये संक है, सिंग सैंग संक, तो ये भी पार्टिसिपल है जो कि वर्ब बन रहा है। ही हैज ड्रंक मच, ये भी ड्रंक है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ये भी पार्टिसिपल है जो कि वर्ब की तरह यूज हो रहा है। बट जब मैंने बोला अ संकन शिप, तो पार्टिसिपल की दूसरी फॉर्म यूज हो रही है, ईएन वाली, अ संकन शिप, डूबती हुई क्या शिप, ठीक है। अब मच ड्रंकन मैन, दारूबाज आदमी की बात हुई है। ये थोड़ा सा बेसिक था तो मैंने ऐसे ही बता दिया, मोर अबाउट पार्टिसिपल करके। अभी बहुत है मेरे पास, कंटेंट की कमी नहीं है, मगर आप लोग थक जाओगे, ध्यान से समझना, ठीक है। ये एक छोटा सा है जो हमारा छूट गया था, देख लो इसे भी। एज और लाइक में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, लाइक एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है आपका, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट दो ही चीजें बन सकती है, जो कि है नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। और ये एज होता है आपका क्या, कंजंक्शन, कंजंक्शन, इसका भी मतलब है के जैसा, इसका भी मतलब है के जैसा। कंजंक्शन जो होता है वो हमेशा ज्वाइन होता है दो किससे, दो क्लॉजेस से, कंजंक्शन के बाद हमेशा क्लॉजेस से जुड़ता है वो, ठीक है। बस एक ही एग्जांपल में उड़ा देंगे इसको आप। ही टॉट अस एवरीवन हैज एक्सपेक्टेड, ही टॉट एज एवरीवन हैज एक्सपेक्टेड। पहले वाला देखो, ही डांसेस लाइक मी, ठीक है, ही डांसेस, वह मेरी तरह डांस कर रहा है, मेरी तरह, मेरे जैसा। आप देखो, लाइक क्या है, प्रेपोजिशन, लाइक क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन के क्या बाद आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एक आपका क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद हमें प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन बनेगा, तो भैया सही है, वो कैसे डांस करता है, मेरी तरह, खत्म हो गया। मगर इधर देखो, ही टॉट एज एवरीवन हैज एक्सपेक्टेड, ठीक है, उसने कैसा पढ़ाया, जैसा सबने एक्सपेक्ट किया था। अब ये सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा हो, ठीक है, मगर आप देखो, आप देखो अच्छे से कि इसका मतलब बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखो, ही टॉट, ये आ रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आ रहा है वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके बना रहे हैं एक क्लॉज, ठीक है। यहाँ पे एवरीवन आ रहा है एक सब्जेक्ट, ये आ रहा है आपका दूसरी वर्ब, तो ये बन रहा है एक क्लॉज। क्लॉज और क्लॉज को कौन जोड़ता है, क्लॉज और क्लॉज को कंजंक्शन जोड़ता है, एज यहाँ पे बिल्कुल सही है, कहानी हो गई खत्म। 149 रूल खत्म, दोबारा तालियां। चलो लास्ट 150 रूल, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कहते हैं इसे, और ये भी आपका सारा का सारा डिपेंड है पार्टिसिपल के ऊपर। इसके बारे में कम ही लोग बात करते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते आपको एक बढ़िया नॉलेज देता हुआ जाऊं। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, सिर्फ मेरे पास 3 क्वेश्चन है और उसके बाद पूरा सब कुछ खत्म हो गया। देखो एक बार, वॉकिंग इन द फील्ड ही सॉ अ डेड टाइगर, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी, और ये आपकी बुक में से लिया हुआ क्वेश्चन में, मैंने ये भी कई लोग पढ़ाते हैं तो मैंने सोचा मैं भी करा देता हूं। देखो, वॉकिंग इन द फील्ड ही सॉ अ डेड टाइगर, जब ये वॉकिंग है ना, वॉकिंग, वॉकिंग इन द फील्ड, फील्ड में टहलते हुए, ठीक है, फील्ड में टहलते हुए क्या हुआ, ये वॉकिंग यहाँ पे ना पार्टिसिपल है,
अब समझो मेरी बात, ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। वॉकिंग इन द फील्ड टहलते हुए, जब भी आपका ऐसा हो ना, इसके ना आगे ना कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो पार्टिसिपल है, ये तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अब आप देखो, इसे ना सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। मैंने लास्ट में कराया, कई बच्चों के ऊपर से भी जाएगा, बट जिसे समझ में आ गया ना थोड़ा बहुत, वो पेपर में एरर उड़ा के आ जाएगा। तो देखो यार, ये पार्टिसिपल था, इसे सब्जेक्ट चाहिए भैया। तो इस सब्जेक्ट और रेफरेंस की कौन टहलते हुए, ये इनके साथ प्रपोजिशन के साथ एक पूरा फ्रेज बना रहा है ये, तो टहलते हुए कौन, तो हमेशा ध्यान रखना जो इनके पास सब्जेक्ट दे रखा हो ना, उस सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस मांग के इधर आगे लगाकर सेंटेंस को पूरा पढ़कर एक मीनिंग निकाल के ये बताओ कि सेंटेंस सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो भैया गलत है, फिर तो एरर हो गया, ठीक है। फिर सेंटेंस में क्या एरर, आगे बात समझ में, ठीक है। अब दोबारा देखो एक बार, एरर कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। अब देखो एक बार क्या होगा, ध्यान से देखना। सेंटेंस है आपका, वॉकिंग इन द फील्ड ही सॉ डेड टाइगर, ठीक है। अब इस ही, ये सब्जेक्ट है मेरा, इसको मैं स्टार्टिंग में पहले रख के देखूंगा ही। अब मैं पढ़ूंगा ही वॉकिंग इन द फील्ड, ही तो आगे आ गया, तो ही वॉकिंग इन द फील्ड सॉ अ डेड टाइगर। अब मैं दिमाग में सोचूंगा दैट ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, वो वहां पे टहल रहा था फील्ड में, और तब उसने देखा ए डेड टाइगर। भाई बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो भैया नो एरर, नो एरर। सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस यहाँ पे सही है, पार्टिसिपल का यूज यहाँ पे सही कर। सर हमें नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ये वाला देखो, देखो वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बिट हिम। बहुत आपने तो दिमाग में पढ़ा, और पढ़ते आपने सोच लिया कि भाई वो टहल रहा था और स्नेक ने काट लिया, सही बात है, मगर ये ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये पार्टिसिपल का यूज बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखो वॉकिंग इन द फील्ड, जैसे ये फ्रेज आया, इसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसको स्टार्टिंग में रखोगे ना सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे ही रखा, रखो क्या आ रहा है, अ स्नेक, स्टार्टिंग में आपने क्या रख दिया, अ स्नेक, तो क्या बना, अ स्नेक वॉकिंग इन द फील्ड बिट हिम। जो स्नेक था वो टहल रहा था और स्नेक ने फिर काट लिया, जबकि मैं कहना चाह रहा हूं कि फील्ड में, पार्क में, ग्राउंड में वो टहल रहा था और स्नेक ने काट लिया, सही बात है। तो ऐसे केस में मुझे यूज करना पड़ेगा क्या, वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, मुझे इसको उठा के आगे लाना पड़ेगा, वाइल के साथ ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, सही करने के लिए। वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक, अ स्नेक बिट। आगे बात समझ, सब्जेक्ट और रेफरेंस आपको इसको उठा के देखना है, स्नेक को उठा के देखना है। यहां तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन भी करो। कमिंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। भैया जब वो अपने पति के पास आ रही थी, अपने पति की तरफ आ रही थी, आपकी शादी नहीं हुई तो आप कैसे समझ पाओगे ये चीजें कि वो ग्लास लेके आ रही थी, छोड़ो फिर, मत करो ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, 150 रूल्स हो चुके हैं। अरे मजाक कर रहा हूं, ध्यान से देखो। कमिंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड, जब आप ऐसा अनुमान लगा रहे हो कि जब वो अपने हस्बैंड के पास आ रही थी तो ग्लास हाथ से छूट गया, मगर जब आपने सेंटेंस को पढ़ा, कमिंग टूवर्ड्स हर, जैसे ये फ्रेज खत्म हुआ, आपने इस ग्लास को सब्जेक्ट और रेफरेंस बनाने के लिए स्टार्टिंग में लगाया, तो क्या बन रहा है, द ग्लास कमिंग टूवर्ड्स हर, ग्लास अपने पति के पास आ रहा था। ये तो बिल्कुल गलत है, तो भैया ये तो बिल्कुल गलत हो गया, यही एरर है। अब आप कैसे सही करोगे, आप सही करोगे आगे देख के, द ग्लास स्लिप फ्रॉम हर हैंड, हर को उठा के ले आओ आगे, वाइल शी, सेंटेंस पास्ट में ही है ना, पास्ट में, हाँ, वाइल शी वॉज कमिंग, वाइल शी वॉज कमिंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड, टूवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, खत्म कहानी, ठीक है। वाइल शी वॉज कमिंग फ्रॉम टूवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। किसका फोन आ रहा है बार बार, हाँ जी। तो ये आपका हो गया है खत्म, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं है, बिल्कुल सारा खत्म हो गया। ये था, नहीं समझ में आया हो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। तो थैंक यू गाइज, आज हमारे 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स का पूरा जो ये मैराथन पार्ट चल रहा था तब से ये खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, हमारी खुद की ऐप है विनय कक्षा, आप वहां पे जाके बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स है, मात्र ज्यादा कोई फीस है नहीं, 500 फीस है, वो आप जाके वहां से ले सकते हो। वहां से लेने का बस आपका ये फायदा है आप लोगों को कि मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा और मैं डायरेक्ट ही आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व करता हूँ बच्चों के, इसलिए कनेक्टिविटी बनी रहती है। जब जब मैं अवेलेबल होता हूँ मैं डाउट्स बता देता हूँ, उड़ा देता हूँ, जिससे तैयारी में कोई दिक्कत ही ना रहे। तो आप जरूर बताना कमेंट करके कैसा रहा। बहुत लंबा सफर था ये, बड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है भाई किसी भी चीज को खत्म करने के लिए। आशा करता हूँ भाई, मुझे आपसे बस एक ही चीज चाहिए कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, अगर आप कर पाओ तो, ठीक है। किसी ना किसी का भला जरूर हो जाएगा, और किसी का नहीं हो पाया तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है।
आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्जाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूं, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।